19 अगस्त को उत्तर प्रदेश में काम कर रही केरला की एक लड़की अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ कर उत्तर प्रदेश से केरला की ओर निकल जाती है और उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ होती है, जो कि 7 अगस्त से लापता होती है। और वहीं दूसरी साइड पर चेन्नई में बैठा सेल्वराज जब अपनी माँ को फोन मिलाता है तो उसकी माँ का कोई भी जवाब नहीं आता और वो चेन्नई से ही अपनी आंटी पलानी अम्मा को फोन करता है कि वो उसके घर जाएं, चेक करें कि उसकी माँ को क्या हुआ है और वो कहाँ है और क्यों फोन नहीं उठा रही है। पलानी अम्मा जब उसको बताती है उसकी घर पे कोई भी नहीं है, उसकी मम्मी भी नहीं है, तो 7 महीने पहले ही लगी अपनी नई जॉब को वो छोड़कर तुरंत केरला की ओर निकल जाता है। 2 अलग शहर, 2 अलग बच्चे, 2 अलग नौकरियां और दोनों की ही माएं लापता है। तो पुलिस में कंप्लेन होने के बाद पुलिस जब उन दोनों बच्चों की माओं में से एक सेल्वराज की माता श्री का जब फोन चेक करते हैं तो उनको लास्ट डायल में एक नंबर मिलता है और जब पुलिस उस लोकेशन पे जाती है तो वो आदमी अपने रेस्टोरेंट में से पुलिस को देखते ही भागना शुरू कर देता है और उसको भागते देख पुलिस उसका पीछा करती है और उसको पकड़ती है। पुलिस के पकड़ने के बाद वो आदमी इतने ज्यादा डर में होता है कि पुलिस के बिना कुछ पूछे वो सब कुछ कबूल कर लेता है। तो उसी शहर में आम जिंदगी जी रहे 2 डॉक्टर कपल आपस में बहुत हंसी खुशी से रहते हैं। वो काफी फेमस भी थे क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते थे और पोस्ट भी करते रहते थे और लोगों में आसपास के नेबर्स में उनकी काफी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई थी और क्योंकि वो डॉक्टर्स थे तो ऑब्वियसली वो अच्छा खासा कमा रहे होते थे उस टाइम पे। पर एकदम से दोनों डॉक्टर कपल्स की जो लाइफ है वो बदल जाती है क्योंकि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका वे ऑफ लिविंग के साथ साथ उनके बीच की अनबन भी बढ़ जाती है। तब उन दोनों कपल्स में से एक मिस्टर भगावल सिंह फेसबुक पर अपनी एक दोस्त, अपनी एक वेल विशर से बात करते हैं और उस वेल विशर का नाम होता है श्रीदेवी। तो अपने 2 साल श्रीदेवी से बात करते करते वो उसको हर चीज बता देते हैं कि उसकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तब श्रीदेवी उसको बताती है कि कुछ साल पहले मेरी लाइफ में भी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी। तब मुझे एक आदमी मिला और उसने मेरी बात सुनी और ऐसा सब सोल्यूशन दिया जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती और मैं तुमको भी उसका नंबर दे देती हूँ, तुम उससे बात कर लो और वो सब कुछ सॉर्ट कर देगा। और तभी अगले दिन डॉक्टर सिंह के घर पे एक नॉक होती है और जब वो गेट खोलते हैं तो उनके सामने खड़ा होता है वही आदमी जिसके बारे में श्रीदेवी ने उनको बताया था और वो आदमी और कोई नहीं, उसी रेस्टोरेंट का ओनर जो पुलिस से डर के भागा था, जिसका नाम मोहम्मद सैफी होता है, वो खड़ा होता है उनके घर के बाहर और वो उनको बताता है कि उनको श्रीदेवी ने भेजा है। और वहां से शुरू होती है इंडिया के असली शैतान की कहानी और केरला के सबसे खतरनाक ह्यूमन सैक्रिफाइस केस की। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच, आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया। आप हेडफोन लगा लो और मोस्टली नंबर्स ऑफ पीपल जो यहाँ पे आते हैं वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और चैनल को सपोर्ट करो। हमारा एम है 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने का इस मंथ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्योंकि श्रीदेवी ने मोहम्मद सैफी को मिस्टर और मिसेस सिंह की कंडीशन के बारे में पहले से ही बता दिया होता है तो मोहम्मद सैफी बिना टाइम वेस्ट करे उनको प्रॉब्लम बताता है और उसका सिंपल सा सॉल्यूशन बताता है और वो मिस्टर और मिसेस सिंह से कहता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और इसका हमें जल्द से जल्द तोड़ निकालना होगा, इसकी वजह से हमें कुछ रिचुअल्स करने होंगे। और उसमें वो पहले रिचुअल का पहला पार्ट बताता है कि डॉक्टर भगावल सिंह की वाइफ डॉक्टर लैला सिंह को उसके साथ मतलब मोहम्मद सैफी के साथ सोना पड़ेगा और वो तब नहीं जब वो बाहर हो, उनको तब उसके साथ सोना है जब भगावल सिंह उसी घर में, उसी समय, उसी कमरे में उनके सामने उनको आपस में संबंध बनाते हुए देखेंगे, तभी वो फर्स्ट नुस्खा काम करेगा। और एक रेस्टोरेंट ओनर, छोटा सड़क किनारे का रेस्टोरेंट ओनर 2 डॉक्टर्स को कन्विंस कर लेता है ये चीज करने में। तो जैसे तैसे पहले पार्ट का पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है और उसके कहे के अनुसार डॉक्टर लैला मोहम्मद सैफी के साथ उनके पति के सामने शारीरिक संबंध बनाती हैं और फिर वो लोग बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जहां पर मोहम्मद सैफी मिस्टर और मिसेस सिंह से कहता है कि दूसरे पार्ट के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वो सैक्रिफाइस किसी जानवर का नहीं बल्कि एक ह्यूमन सैक्रिफाइस होगा। तो फिर से एक जाहिल गवार सड़क किनारे के छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने वाले अनपढ़ मोहम्मद सैफी की बाद में 2 केरला के पढ़े लिखे डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो एग्री कर लेते हैं। बट भगावल सिंह कहते हैं कि वो ऐसा ह्यूमन नहीं ढूंढ के ला पाएंगे जिसका हम सैक्रिफाइस कर सकें। तो मोहम्मद सैफी उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप श्रीदेवी के खास हैं तो आपके लिए आप बस पैसा दे दो, मैं ऐसा एक इंसान ढूंढ लाऊंगा जो इस रिचुअल का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उनसे पैसे लेके मोहम्मद सैफी जाता है और क्योंकि मोहम्मद सैफी एक उस एरिया के रेस्टोरेंट का मालिक होता है तो उसको
उसको कई सारे लोग जान पहचान में होते हैं। तो उसी में से उस एरिया में जो वुमेन्स होती हैं वो लॉटरी बेचती हैं। तो उन्हीं लॉटरी बेचने वाली महिलाओं में से एक रोजलिन को वो अप्रोच करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक सीन शूट करना होगा, और वो सीन एक अडल्ट फिल्म का सीन होगा जिसके लिए उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो रोजलिन एक लॉटरी टिकट सेलर जिसकी जिंदगी में महीने की कमाई हजारों में नहीं होती, उसको अचानक से कोई एक दिन का एक सीन का 10 लाख देगा, भले ही वो एक एडल्ट फिल्म हो, तो वो हाँ कर देती है और उनके साथ मिस्टर और मिसेस सिंह के घर पहुंच जाती है। तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। मोहम्मद सैफी रोजलिन को बेड से बांध देता है, हैंडकफ कर देता है, और रोजलिन रेडी हो जाती है कि अब सीन शुरू होने वाला है। पर तभी वो देखती हैं कि मोहम्मद सैफी अचानक से अजीबोगरीब मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, कुछ अलग सी तंत्र विद्या करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो कुछ बोल पाती रोजलिन, उसी समय भगावल सिंह की वाइफ लैला सिंह उसकी गर्दन काट देती हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, वो तीनों लैला, भगावल और सैफी तीनों रोजलिन की कच्ची मांस को खाते हैं उसी घर में, उस रिचुअल को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही मोहम्मद सैफी कन्विंस कर लेता है और पहले रिचुअल के दोनों पार्ट हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में काम करने वाली केरला की जिस लड़की की हम बात करनी थी हमने शुरू में, उसकी जो माँ गायब हो जाती है वो और कोई नहीं रोजलिन होती है, जिसको इन तीनों ने बेरहमी से मार के उसकी मांस को खाया है एक रिचुअल के नाम पे। हमें तो ये भी पूरा यकीन नहीं है कि वो हमारी माँ ही हैं। हम डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। हमसे कहा गया है कि हम शरीर के टुकड़ों को देखकर पहचान नहीं कर पाएंगे। तो केस आगे बढ़ता है, कई दिन हो जाते हैं। श्रीदेवी से वापस से बात होने लगती है भगावत सिंह की, और वो उनको बताते हैं कि आपने ऐसा जिस आदमी को भेजा था उसका कहा हुआ हमने काम कर दिया है। पर फिर भी उनको कोई ऐसा खास फायदा नहीं हुआ, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई और अभी भी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो जिसके चलते श्रीदेवी कहती है कि ठीक है, मैं एक बार फिर से उनको भेजती हूँ और आप इस बार उनसे बात कर लेना और उनको सब कुछ बता देना। तो फिर से अगले दिन सैफी उनके घर आता है, उनसे बात करता है और उसको डॉक्टर और उसकी वाइफ मतलब मिस्टर और मिसेस सिंह बताते हैं कि तुम्हारे रिचुअल करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। तो वो कहता है कि आपके ऊपर किसी ने इतना खतरनाक, इतना डार्क ब्लैक मैजिक कर रखा है जिसका एक रिचुअल से कुछ नहीं होगा। अब की हमें एक उससे भी बड़ा रिचुअल करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक और ह्यूमन सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, पर इस बार टर्म्स को चलत होंगे। तो फिर से डॉक्टर्स उनकी बात मान लेते हैं और मिस्टर और मिसेस सिंह उसको पैसे देते हैं मोहम्मद सैफी को, और फिर वो वापस से अपने उन्हीं लॉटरी टिकट बेचने वाली महिलाओं में से एक को, जिसका नाम पद्मा होता है, उसको कन्विंस कर लेता है कि वो फिर से उन्हें 10 लाख रुपए देगा और उनको उसके लिए एक एडल्ट सीन शूट करना होगा। तो पद्मा रेडी हो जाती है और सीसीटीवी में दिखता है पुलिस की जांच में कि पद्मा को कोई पिक करने आ रहा है गाड़ी में और उनको ले जाता है वापस से मिस्टर और मिसेस सिंह के घर। और इस बार फिर से वैसा ही होता है कि पद्मा अपने आप को रेडी करती है, सैफी तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही पद्मा कुछ बोल पाती फिर से उसका मर्डर कर दिया जाता है रिचुअल के नाम पे। और इस बार उसके खून को इकट्ठा करके एक कटोरे में, एक बीकर में पूरे घर में छिड़का जाता है कि उसके छिड़काव से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और पद्मा के 72 टुकड़े करने के बाद वो लोग अपने ही घर के पीछे बैकयार्ड में उसके टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे छुपा देते हैं, कहीं पे उसकी खोपड़ी, कहीं पे उसके शरीर के हिस्से, कहीं पे कुछ, और जो खून बच जाता है छिड़काव करने के बाद उसको भी वो लोग उसी गड्ढे में डाल देते हैं और दूसरा ह्यूमन सैक्रिफाइस भी हो जाता है। एक छोटे से रेस्टोरेंट का झाइल गवार मोहम्मद सैफी दो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स को ये सब करने पे कन्विंस कर लेता है, वो भी उस शहर में, उस सिटी में, उस स्टेट में जिसको इंडिया की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाली सिटी कहा जाता है, केरला। तो जब ये सब एक्सेप्ट करने के बाद पुलिस उस जगह पे जाती है और चेक करती है कि मोहम्मद सैफी ने जिनका नाम बताया क्या वो रियल हैं, तो हाँ वो रियल निकलते हैं, वो जगह रियल निकलती हैं। और जब वो बॉडी पार्ट निकाले जाते हैं तब पता चलता है कि वो पद्मा और कोई नहीं बल्कि सेल्वराज की माताश्री थी। इससे पता चला कि वो किसी की गाड़ी में बैठकर उनके साथ गई थी। जांच आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि नरबली के तहत उनकी हत्या कर दी। पर कैसे एक आदमी दो पढ़े लिखों को अपने बातों में रिझा लेता, उनका ब्रेन वॉश करके उनको एक रिचुअल के नाम पर साफ साफ मर्डर के लिए कन्विंस कर लेता है। पर इस पूरे केस में वो श्रीदेवी का क्या हुआ, जो 2 साल से मिस्टर सिंह की इतनी बढ़िया दोस्त बनी होती है, इतनी बड़ी हमसाथी बनी हुई होती है। वो श्रीदेवी और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सैफी का ही एक फेक अकाउंट होता है, जिससे वो अपने मंसूबों को कामयाब करने में पूरा हो जाता है। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, आपके पास सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, आपके पास कोई और टॉपिक हो, कोई ऐसा केस हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो और चैनल को सपोर्ट करो। जहाँ रहो सेफ रहो, अपने पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन बना के रखो, कॉन्टेक्ट करके रखो, अनजान लोगों से दूर रहो, स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।